वैसे मेरे पास भैंस है भी नहीं जो तुम खोल के ले जाओ, या तो तुमने मेरी जमीनों पे कब्जे कर रखे हो, मेरे पास जमीनें भी नहीं है जो तुम कब्जे करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक आधे को पकड़ के मैं रोस्ट करता हूं, वो रोस्ट करने का मतलब कभी भी नाम लेकर के नहीं होता। क्या मैंने आज तक कभी किसी को नाम लेके डांटा कि ये बच्चा ये लिख रहा, आज इसका भूत उतारता हूं मैं। कुछ बच्चे कह रहे सर आज आप पोलाइट बोल रहे हो, हैं? मैं ऐसा ही बोलता हूं भाई, मैं कभी रूड होता ही नहीं। वो सिर्फ डायलेक्ट है मेरा, ऐसा बोलने का तरीका ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं रूड हूं या मैं गुस्सा हूं या मैं नाराज हूं। ना मैं नाराज होता हूं, ना मैं गुस्सा होता हूं, ना मैं रूड होता हूं। बहुत सारे बच्चे पता है गलतफहमी करते हैं वाली बात। मैं अभी पटना गया था, रांची गया था, मैं देश भर में घूमा हूं, काफी पीडब्ल्यू के बच्चों से मिला हूं, मैं उनके सेंटर्स पर गया हूं, आगाज इवेंट रहे हैं हमारे बहुत सारे ना, तो कई सारी सिटीज में मेरा दौरा रहा है। मैं देहरादून गया, मैं ग्वालियर गया, ठीक है, मैं रांची गया, मैं पटना गया, मैं गोरखपुर गया, लखनऊ गया, लखनऊ 2 बार होके आया हूं, है ना, मैं बरेली गया, उसके अलावा पता नहीं अब याद नहीं आ रही, बहुत सारी सिटीज होकर के आया हूं मैं अभी पीछे, है ना। तो काफी सारे बच्चों से मुझे मिलना मेरा हुआ, मतलब काफी सारे बच्चे मुझे मिले। तो बहुत सारे बच्चे कहते सर जो आप गुस्सा करते थे ना वो बड़ा काम आ रहा है। मैंने कहा गुस्सा? मैं कहा मैंने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं। मैं कहा मुझे तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। कह रहे नहीं सर जैसे आप पढ़ाते थे। मैं कहा हाँ वो पढ़ाने का स्टाइल है, लेकिन गुस्सा एक अलग चीज होती है, गुस्सा आता है अंदर से। अब भाई तुम मेरी भैंस तो नहीं खोल के ले गए हो जो मुझे तुम पे गुस्सा आएगा। वैसे मेरे पास भैंस है भी नहीं जो तुम खोल के ले जाओ, या तो तुमने मेरी जमीनों पे कब्जे कर रखे हो, मेरे पास जमीनें भी नहीं है जो तुम कब्जे करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुस्सा करता हूं या मैं रूड बनता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाने में स्टाइल ही ऐसा है, मतलब मेरे बोलने का तरीका ही ऐसा है। और इवन जब वो बच्चे मुझसे मिले ना तो वो मुझसे पहले डर रहे थे, वो खुद बोले, कह रहे कि सर आपके पास आने से हम डर रहे थे। लेकिन जब आपने बात करनी शुरू करी, आप जब फेस टू फेस हमारे सामने आए, तो हमें नहीं लगा ऐसा कि ये वो रक्षक सर है जो हमको ऐप पर पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला की, जो हमको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। वो तो लगता है बड़ा डांटते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं ना डांटता हूं ना गुस्सा करता हूं। तो उन्होंने लिटरली ये चीज मुझे आगे से बोली, कह रहे कि सर आप बहुत हम्बल हैं, और या तो मैं हम्बल हो सकता हूं या मैं रूड हो सकता हूं। क्या दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं क्या? सच्ची मुच्ची में अगर कोई मुझसे मिले और वो बोले कि सर आप बहुत हम्बल हैं, हम तो आपको रूड समझते थे, तो रूड और हम्बल दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते ना। तो जब आप मुझसे कभी पर्सनली मिलोगे ना, तो हो सकता है आप इस वाले रक्षक सर को देख करके लगे यार ये तो रूड था, ये तो गुस्सा करता था, ये तो डांटता था। लेकिन ना मैं गुस्सा करता हूं ना मैं रूड हूं, मैं डांटता जरूर हूं क्योंकि वो मेरी फील एक्चुअली, समझ रहे हो ना, वो मेरे सब्जेक्ट से वो मेरे को फील मिली हुई है डांटने वाली, समझ रहे हो। लेकिन मैं डांटता नहीं हूं, मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं होता किसी के लिए भी। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती, या तो मैं हम्बल हो सकता हूं या मैं रूड हो सकता हूं। हाँ लेकिन ये फील आती है बच्चों को जब मैं कुछों को रोस्ट कर देता हूं, एक आधे को पकड़ के मैं रोस्ट करता हूं। वो रोस्ट करने का मतलब कभी भी नाम लेकर के नहीं होता। क्या मैंने आज तक कभी किसी को नाम लेके डांटा कि ये बच्चा ये लिख रहा, आज इसका भूत उतारता हूं मैं? ऐसा नहीं ना। लेकिन हाँ जब कुछ स्पैमर उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं, है ना, तो फिर मन करता है कि आज हो जाए सुताई। ठीक है, तो लेकिन वो भी फन होता है, वो भी फन होता है, वो भी मैं गुस्से में नहीं करता कुछ भी। तुम सोचो ना, अगर मैं दिन में 5 या 6 घंटे रोज क्लास लेता हूं, रोज का मेरा शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर दिन का मेरा शेड्यूल है कि 5 से 6 घंटे की मेरी क्लास होती है। कभी उदय बैच में होगी, कभी नीव बैच में होगी, कभी उड़ान बैच में होगी। मैं एनडीए के बैचेस में भी पढ़ाता हूं, मैं सीयूईटी में भी पढ़ाता था। तो मेरी 5 से 6 घंटे रोज क्लास होती है। सोचो 5 से 6 घंटे एक आदमी गुस्से में है तो वो कितने ही साल जिंदा रहेगा ये बताओ। उसके कितने ही दिन जिंदगी के बचे होंगे। अगर वो प्रसन्न नहीं है, अगर वो खुश नहीं है पढ़ा करके, है ना, और वो खुशी आप लोगों से मिलती है जब आप लोग यहां दिल बनाते हो, आप लोग यहां फायर इमोजी बनाते हो, आप लोग यहां हंसते हो, है ना, आप लोगों से यहां बातें होती हैं, तो वो ही हमारी खुशी है असल में। ठीक है ना। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हूं अंदर से। अगर मैं गुस्सा होता रहूंगा मान लो बाई चांस, तो भाई मेरी साल या 2 साल की जिंदगी बचेगी बस, है ना। डिप्रेशन से मर जाएगा वो आदमी तो, जो गुस्से में घूमता रहेगा। उसको तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, शुगर डायबिटीज सब कुछ लेके बैठा होगा वो तो, उसका तो बीपी हाई होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। वो मेरी टीचिंग के वे से लगता है, मेरे बोलने के तरीके से लगता है ना। मेरा डायलेक्ट ही कुछ ऐसा है। ये दिल्ली हरियाणा वालों का डायलेक्ट थोड़ा सा ऐसा ही होता है, लगता है भाई अक्खड़ लोग हैं बड़े ये, लेकिन ऐसा नहीं है वैसे, ठीक है ना। मैं बहुत हम्बल हूं यार। तो ऐसे ही मुझे तुमने कमेंट करा तो मुझे ध्यान आ गया कि मुझे बात कह देनी चाहिए। तो गुस्सा नहीं आता मुझे यार, मैं गुस्से में रहूंगा तो मेरा क्या होगा बताओ। सोचो मुझे 5-6 घंटा रोज पढ़ाना होता है, 5-6 घंटे मैं लगातार गुस्से में हूं, पढ़ाते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद क्या होगा भाई,
कितनी जिंदगी बचेगी मेरी, खाना पीना हजम ही नहीं होगा मुझे तो है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, गुस्सा नहीं आता, पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा है। और वो फिर ना वो कॉलेज के लड़कों वाली आदत पड़ी हुई है कि जो एक कोई उल्टी बात कर देता है ना, तो फिर उसकी उतारने बड़ा मजा आता है। तो वो वाली आदत तब से चलती आ रही है, 8-9 साल हो गए हैं, है ना। तो तुमको भी आदत पड़ जाएगी उस चीज की ठीक है।